वाराणसी में गुरुवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 16 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 36 मरीजों को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,708 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,578 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 117 है। मणिकर्णिका महाश्मशान पर अपने भाई का शव लेकर आया युवक दाह संस्कार के बाद सिंधिया घाट पर नहाते समय तेज धारा के साथ बह गया। ये देख लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। इस पर मौजूद पीएससी के जवानों ने अथक प्रयास के बाद युवक को सकुशल गंगा से बाहर निकाला। पीएससी के जवानों के अनुसार युवक बहकी बातें कर रहा था, जिससे ये लग रहा था कि वो नशे में है। युवक की शिनाख्त राजकुमार चौहान निवासी मुगलसराय जनपद चंदौली के रूप में हुई है। इस दौरान उसने ये भी कहा कि पिताजी ने कहा मर जाओ तो क्या करूं मैं, गंगा में मरना पुण्य के बराबर है। गलती हो गया, शांति से हमारी बात सुनो। ठीक है, अगर ऐसी बात चुप रहो 2 मिनट सुनो। कहाँ से आए आप कहाँ से आए मेरे भाई? यही बगल से। ठीक है, कहाँ से आए? सावन की पूर्णिमा तिथि को श्रावणी उपाकर्म का महत्व है। तुलसी घाट पर श्रावणी उपाकर्म का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों बटुक पहुंचे थे। इस दिन जनेऊधारी ब्राह्मण अपना जनेऊ बदलते हैं। उपक्रम संपन्न करवा रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने इस संबंध में बताया कि सावन पूर्णिमा का महत्व रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर तो है ही, साथ ही इस दिन का महत्व जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मणों के लिए भी है। जिस तरह भाई बहन रक्षाबंधन के इस त्योहार का इंतजार पूरे साल करते हैं, वैसे ही कुछ ब्राह्मण श्रावणी उपाकर्म का इंतजार उत्साह के साथ करते हैं। ब्राह्मणों के लिए ये पर्व विशेष होता है क्योंकि पूरे 1 साल के बाद वो पूरे विधि विधान के साथ ये अपना जनेऊ बदलते हैं। पूरे वर्ष के जो पाप हैं उसको करने से समन होता है और इसको करने से संकल्प की पूरे विश्व के कल्याण की कामना भी की जाती है। तो पूरे विश्व का कल्याण हो, सभी लोग प्रेम पूर्वक रहें और सभी लोग जो है बड़े ही धर्मार्थ को कार्य करते रहें और सभी लोग जो है निरोगी रहें, आयु आरोग्यता सबको प्राप्त हो। इसके माध्यम से सभी लोग ये कामना भी करते हैं। इसके माध्यम बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान द्वारा अभिनीत फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर विवादों का साया गहराता जा रहा है। गुरुवार को रिलीज हुई इस फिल्म का वाराणसी में भी विरोध हुआ। सनातन रक्षक सेना के कार्यकर्ताओं ने सुबह आईपी विजया पर पहुंचकर विरोध किया और फिल्म के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आमिर खान का पुतला जलाने जा रहे कार्यकर्ताओं से पुलिस ने पुतला छीन लिया। वहीं मौजूद सनातन रक्षक सेवा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि आमिर खान हमेशा अपनी फिल्मों के माध्यम से लगातार हिंदुत्व पर प्रहार करते आए हैं। लगातार उनके द्वारा हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं। खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के विरोध में खड़े हुए, तो हमें लाल सिंह चड्ढा से विरोध नहीं है, हमें आमिर खान से विरोध है, क्योंकि वो हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए हमें उनका बायकाट करना है और इस फिल्मों को हमें आने वाले बच्चों से सबसे कहना है कि इस फिल्म को ना, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे बच्चों से है और बच्चे इस फिल्म को देखेंगे तो वो अपने देवी देवताओं को कैसे मानेंगे। इसलिए हम हिंदू धर्म की रक्षा और सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस फिल्म का बहिष्कार किया जाए, खासकर आमिर खान का बहिष्कार किया जाए और इस फिल्म को हर शहर से, हर जगह से निष्कासित किया जाए, जिससे वो हमारा देश छोड़कर जाए और हम लोग स्वतंत्रता से इस देश में रह सकें। आजादी के अमृत महोत्सव में सभी सरकारी कार्यालय भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में नगर निगम के प्रधान कार्यालय सिगरा से तिरंगा रन निकाली गई। इस रैली में नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ एनसीसी स्काउट गाइड मौजूद रहे। इसके पहले पीएससी के बैंड ने देशभक्ति की धुन भी पेश की। इसके पूर्व नगर की महापौर मृदुला जायसवाल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। इस तिरंगा रन में जापानी डेलीगेट्स ने भी भाग लिया। तिरंगा रन नगर निगम मुख्यालय से प्रारंभ होकर सिगरा से मलदैया चौराहे पहुंची, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर विधायक सौरभ श्रीवास्तव, मृदुला जायसवाल तथा नगर आयुक्त प्रणय सिंह के द्वारा माल्यार्पण किया गया। शहर दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा 2 जून से 15 अगस्त तक के लिए शुरू हुए स्वच्छता अभियान के 71वें दिन कार्यकर्ताओं ने गंगानगर कॉलोनी में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने इलाके में तिरंगा यात्रा निकालकर सभी से अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक फहराने की बात कही। इस संबंध में विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव में पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे देश में ये उत्सव प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मनाया जा रहा है।
देश के विभिन्न कोनों में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में हो रहे हैं। आज़ादी के 75वें साल को एक अलग तरीके से उत्साह के साथ पूरे राष्ट्रीय भाव के ज्वार के साथ मनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। काशी की दक्षिणी विधानसभा में 2 जून से 15 अगस्त तक काशी के दक्षिणी विधानसभा के सम्मानित पदाधिकारियों द्वारा, हमारे मंडल अध्यक्षों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा ये संकल्प लिया गया कि लगातार हम लोग 75 दिवसीय स्वच्छता अभियान चलाएंगे। चूँकि आज़ादी का 75वां वर्ष हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 75 दिन का हम एक स्वच्छता का ड्राइव लेंगे, क्लीनिंग ड्राइव लेंगे। उसी क्रम में आज स्वच्छता का 71वां दिन पूरा हुआ। एक गौरव की बात है कि लगातार बिना रुके, बिना टिके, बिना किसी व्यवधान के 71 दिन आज पूरे हो गए। 4 दिन और बाकी हैं। 15 अगस्त को पूरा 75 दिवसीय यह स्वच्छता अभियान पूर्ण हो जाएगा। साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधी आम जनता को धोखा देने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आजकल साइबर फ्रॉड के लिए अपराधी बिजली नंबर पर व्हाट्सएप या मैसेज करके बिजली भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने की धमकी देकर फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने इन जालसाजों के चुंगल में आम जन के न फंसने के लिए अपील की है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि साइबर अपराधी बिजली उपभोक्ता का बकाया बिल जमा करने, बिल अपडेट करने के लिए मैसेज भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है कि बिल एक अवधि तक जमा नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा तथा मैसेज में दिए गए नंबर पर कॉल करने हेतु कहा जाता है। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन काशी में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कल पड़ने वाले इस त्योहार पर बहनें मार्केट में जमकर खरीदारी कर रही हैं। खरीदारी के कारण दुकानदार काफी खुश नजर आ रहे हैं। मार्केट में विभिन्न प्रकार की राखी बिक्री के लिए आ गई है, जो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक को लुभा रही है। भाई बहनों का प्रमुख त्योहार रक्षाबंधन माना जाता है, जिसको लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसे में शहर के कई इलाकों में राखी खरीदने के लिए भीड़ उमड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चल रही कार्य योजनाओं के बारे में जानने के लिए और सहयोग के लिए विदेशी डेलीगेशन लगातार पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में चिरेगांव सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित जल और पेयजल की गुणवत्ता जांचने हेतु अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के संबंध में गुरुवार को डेनमार्क के विकास मंत्री फ्लेमिंग मुलर मार्टेशन के नेतृत्व में आई टीम ने 140 MLD STP दीनापुर का स्थलीय निरीक्षण कर प्लांट के संचालन की जानकारी हासिल की। STP दीनापुर में डेनमार्क की टीम दोपहर लगभग 1 बजे पहुंची। टीम में शामिल लोग सबसे पहले 140 MLD के डिजाइन और कार्यशैली के बारे में जल निगम के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। नोएडा में भाजपा नेता द्वारा रिहायशी कॉलोनी में किए गए अवैध कब्जे को हाल ही में प्रदेश सरकार ने तोड़ा है। इसके बाद वाराणसी के सिकरौल वार्ड में स्थित वरुणा एन्क्लेव सोसाइटी की कार पार्किंग की जमीन पर पिछले 25 सालों से अवैध कब्जे की बात सामने आई थी। इस पर वीडियो उपाध्यक्ष ने सख्त कार्रवाई की बात कही थी और गुरुवार को इस जगह पर अवैध रूप से काबिज भाजपा नेता के कब्जे को वीडियो के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। वीडियो के जोनल अधिकारी परमानंद यादव ने बताया कि आज अवैध निर्माण के विरुद्ध वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये अवैध कब्जा सत्य प्रकाश सिंह उर्फ अखंड सिंह द्वारा कब्जा किया गया था। मई लास्ट में हमें सूचना मिली थी और हमने काम भी रुकवाया था, पर इन्होंने चोरी छुपे इसे बनवाया है। ऐसे में वीडियो उपाध्यक्ष के निर्देश पर आज इसे ध्वस्त किया गया है। ये सत्य प्रकाश सिंह उर्फ अखंड सिंह के द्वारा यहाँ पे अवैध निर्माण किया गया था, जिसका विधिक प्रक्रिया के तहत आज मौके पर ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है। बात की जाए यहाँ पे इनको नोटिस कई दिन पहले मिला था, लेकिन ध्वस्तीकरण बहुत दिन बाद हुआ। नहीं, ऐसा नहीं, बहुत दिन बाद की बात नहीं है। मई लास्ट में इसमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ अवैध निर्माण किया जा रहा है। वीडियो द्वारा इसको मौके पर रुकवाया गया था, काम बंद कराया गया था, लेकिन इनके द्वारा चोरी छुपे काम पूरा करके यहाँ कमरा बना लिया गया, टीन सेट रख लिया गया और उसके बाद काम करते रहे, मौके पर अध्यासित हो गए। विधिक प्रक्रिया के तहत आज उसको ध्वस्त कराया जा रहा है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।